कृष्णा और आप देख रहे हैं CNX न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। जापान दौरे के बाद पीएम मोदी चीन में SCO समिट के लिए रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान के सेंडाई पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ एडवांस E10 बुलेट ट्रेन का दौरा किया। इस दौरान मोदी ने भारत के ट्रेन ड्राइवरों से भी मुलाकात की, जो जापान में ट्रेनिंग ले रहे हैं और भविष्य में भारत की बुलेट ट्रेनों का संचालन करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने भारत जापान समिट में 150 समझौते किए और जापान ने अगले 10 साल में 6 लाख करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की। अब मोदी चीन रवाना हो गए हैं, जहां वे SCO समिट में शामिल होंगे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इमाम एसोसिएशन ने किया RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान का विरोध। RSS प्रमुख मोहन भागवत के भारत को हिंदू राष्ट्र बताने वाले बयान पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। संस्था के अध्यक्ष मौलाना साजिद राशिदी ने कहा कि भारत संविधान और कानून से चलेगा, गीता या कुरान से नहीं। उन्होंने कहा कि बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करना बाकी धर्मों का अपमान है और मुसलमानों, सिखों और बौद्धों के पर्सनल लॉ खत्म नहीं होने देंगे। वहीं भागवत ने हाल ही में कहा था कि हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी को बाहर करना नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता की बात है। कोची बैंक में बीफ बैन पर कर्मचारियों का विरोध। केरल के कोच्चि में कैनरा बैंक की कैंटीन में बीफ पर रोक लगाने के फैसले के बाद कर्मचारियों ने विरोध में बीफ फेस्टिवल मनाया। यह आयोजन बैंक मैनेजर के कैबिन के सामने किया गया, जहां कर्मचारियों ने बीफ और पराठा परोसा। बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा बताते हुए कहा कि भोजन का चुनाव हर व्यक्ति का अधिकार है। इस विरोध को राज्य के कुछ नेताओं का भी समर्थन मिला, जिन्होंने इसे सांस्कृतिक स्वतंत्रता से जोड़ा। प्रयागराज में आयुष्मान सारा की फिल्म सेट पर बवाल, क्रू मेंबर्स से मारपीट। प्रयागराज में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म पति पत्नी और वो 2 की शूटिंग के दौरान सेट पर हंगामा हो गया। स्थानीय युवकों ने क्रू मेंबर्स से मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। घटना उस समय हुई जब कुछ लोग शूटिंग का वीडियो बनाने लगे और आपत्ति जताने पर झगड़ा बढ़ गया। इस मामले पर ऑल इंडिया सिने वर्क्स एसोसिएशन ने कड़ी निंदा करते हुए यूपी सरकार से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं पुलिस ने शूटिंग टीम को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई है। नशे में धुत हेडमास्टर, शिक्षा विभाग करेगा कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के परसा भांठा प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर चंद्रपाल पैगरा शराब के नशे में स्कूल पहुंचे और कुर्सी पर सोते मिले। हेडमास्टर ना तो कलेक्टर का नाम बता सके और ना ही प्रधानमंत्री का पूरा नाम। आरोप है कि वे अक्सर नशे में स्कूल आते हैं। स्कूल में 46 बच्चे पढ़ते हैं और केवल 2 शिक्षक पदस्थ हैं। मामला सामने आने के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दी है और हेडमास्टर के निलंबन की तैयारी की जा रही है। RCB ने विक्ट्री परेड हादसे में मारे गए 11 लोगों के परिवारों को सहायता देने का ऐलान किया। IPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने विक्ट्री परेड हादसे में जान गंवाने वाले 11 लोगों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। 4 जून को बेंगलुरु में टीम की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बाद में सरकार और जांच आयोग ने इस हादसे के लिए RCB, उनके इवेंट पार्टनर और राज्य क्रिकेट संघ को जिम्मेदार ठहराया। RCB ने कहा कि यह मदद सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहने का वादा है। किरोड़ी मीना का बयान भ्रष्टाचार साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। जयपुर में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने कहा कि उन्होंने RPSC के 3 पूर्व अध्यक्षों और सदस्यों के खिलाफ सबूत दिए हैं और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने अपनी मांग में कहा कि फर्जी तरीके से RAS बने लोगों की नौकरी भी रद्द की जाए। बेनीवाल के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए किरोड़ी ने कहा कि वे गंभीर आरोपों से दुखी हैं और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने चुनौती दी कि अगर भ्रष्टाचार के सबूत मिले तो राजनीति छोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नए तथ्य SOG को सौंपे जाएंगे, जिससे और दोषी पकड़े जाएंगे। जोधपुर में हरियाणा CM का कांग्रेस पर हमला। जोधपुर दौरे पर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और विपक्ष पर तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के DNA में ही वोट चोरी है और राहुल गांधी व तेजस्वी यादव का जन्म भ्रष्टाचार के दलदल में हुआ है, इसलिए उनसे सभ्य भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। सैनी ने PM मोदी की मां पर की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, जबकि कांग्रेस लगातार झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर रही है।
टोंक में सीएम भजनलाल शर्मा का कांग्रेस परिवार बोले सबका नंबर आएगा। राजस्थान के टोंक जिले में आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती और अन्य भर्ती घोटालों में दोषियों पर कार्रवाई जारी है और सबका नंबर आएगा। सीएम ने दावा किया कि 1.5 साल में उनकी सरकार ने कांग्रेस के 5 साल से ज्यादा विकास कार्य किए हैं। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा और कहा कि राजस्थान को बिजली में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया और 250 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। ईद मिलाद-उन-नबी पर सूखा दिवस घोषित करने की मांग। भीलवाड़ा में मुस्लिम समाज ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज ने मांग की है कि ईद मिलाद-उन-नबी पर राजस्थान में सूखा दिवस घोषित किया जाए और शराब की दुकानों को बंद रखा। ज्ञापन में कहा गया कि पूर्व सरकार ने इसे सूखा दिवस घोषित किया था, लेकिन नई सरकार ने आदेश बदल दिए, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मुस्लिम समाज का कहना है कि ईद मिलाद-उन-नबी पर जुलूस और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, ऐसे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूखा दिवस जरूरी है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNX न्यूज़ टॉप 10।